बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमीर बालाच केस में कुछ नई डेवलपमेंट है इस वक्त की। समझ लीजिए कि अब तक की बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक ऐसा इंकशाफ है जो दिखा रहा है और बता रहा है कि केस में अब कुछ और चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आएंगी, जो कि बताएंगी कि और कौन कौन से लोग इसमें मुलविस थे और क्या कुछ इसके पीछे हो रहा था। अच्छा, इस वक्त जो अमीर बालाच केस है इसमें जो सबसे अहम है वो है अमीर मसहब यानी कि अमीर बालाच के भाई का एक बयान, जो बड़ा ही मुख्तलिफ है और जिसने थोड़ा-सा चौंका भी दिया है। वो बयान जो है, नया बयान, वो आपको मैं अभी बताऊँगी। उसके अलावा अमीर बालाज को जब कत्ल किया गया, तो जो बताया गया इनिशियली कि किन गोलियों की वजह से और किस जगह पर लगने वाली गोली की वजह से उनकी मौत जो है वो वाक़ई हुई है। अब एक और चीज़ सामने आई है, 2 मज़ीद गोलियाँ जो हैं उनके बारे में इंकशाफ हुआ है, जो कि अमीर बालाज के पेट में लगी थी और कहा ये जा रहा है कि प्रोबेबली ये 2 गोलियाँ हो सकती हैं जो कि उनकी मौत की वजह बनी, क्योंकि पहले लगने वाली गोलियाँ उनके कंधे पर लगी थी। जो पूरा बर्स्ट जो है उसने खोल दिया था उस कातिल ने। उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये है कि अमीर बालाज को जब कत्ल किया गया था तो उस वक़्त जो 2 लोग और वहाँ पे मौजूद थे उनके बारे में कुछ इंकशाफ़ात हैं, वो सब कुछ आपको बताने हैं। प्लस कुछ वीडियोज़ जो है पुलिस को मिली हैं, जिससे पता लग रहा है कि तीफ़ी भट्ट जो है वो वहाँ पर मौके पर क्या मौजूद था और वो वीडियोज़ जो है वो कहाँ से मिली हैं, ये सब कुछ भी आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। बहुत सी अहम चीज़ें हैं, नई कुछ डिटेल्स हैं, कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से, कुछ चालान के हवाले से। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रा देखिएगा ताकि ये केस जो है आपको थोड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि 3 हफ़्ते गुज़र चुके हैं इस वाक़ये को, अभी तक इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है। सिर्फ़ इतना पता लगा कि गोलियाँ लगी हैं, कंधे पर लगी हैं। 2 पेट में लगने वाली गोलियों का कोई ज़िक्र पहले नहीं किया गया था, लेकिन इन 2 पेट में लगने वाली गोलियों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मारने वाला कोई और था, यानी कि वो जो शूटर जिसने कंधे पर रखकर पूरा बर्स्ट मारा था, वो शख्स जो है, उसके अलावा कोई और शख्स भी वहाँ पे मौजूद था। क्योंकि हमने बताया कि एक पूरी लेयर थी, वो लोगों को इस तरह से तैयार किया गया था कि एक जगह से अगर बच गया बालाज तो दूसरी जगह उसे मार दिया जाए। तो अब यहाँ पर देखा जाता है कि बर्स्ट जब मारा जाता है उसके अलावा 2 गोलियाँ उसके पेट में लगी हैं बालाज के। क्यों नहीं इसका अभी तक ज़िक्र किया गया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है अब तक सामने आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो नहीं सामने आई। चालान जो है वो भी अभी चाहे मुकम्मल चाहे नामुकम्मल अभी तक पेश हो जाना चाहिए था, लेकिन वो भी अभी तक पेश नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इस तरह के केसेस में पहले नामुकम्मल चालान अगर पेश किया भी जाता है, उसमें अमेंडमेंट की जाती है, चेंजेस की जाती है, उसके बाद चालान को मज़ीद बेहतर करके, ठीक करके फिर उसको पेश किया जाता है, लेकिन अभी तक एक नामुकम्मल चालान भी नहीं पेश किया गया। जब पूछा गया सीनियर ओहदेदारान से तो उनका ये कहना था कि चूँकि ये बहुत ही सेंसिटिव केस है, बहुत सी चीज़ों को देखा जा रहा है, इसलिए अभी तक ये चालान जो है ये तैयार नहीं हो सका और अभी तक कोई भी चालान जो है वो पेश नहीं किया जा सका। अच्छा, अब उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जैसे कि मैंने कहा कि अभी तक क्यों नहीं पेश हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अमीर मसहब का एक बयान जो है जो उन्होंने रिकॉर्ड कराया, ये दूसरा बयान है जो कि रिकॉर्ड कराया। उसके मुताबिक तीफ़ी भट्ट जो है वो मौके पर मौजूद था, कत्ल होते हुए वो खुद देख रहा था और इस बारे में अमीर मसहब ने अपने उस एफआईआर में, वो जो उनका एक बयान भी है, उसमें भी उन्होंने ये बात जो है बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड कराई है कि तीफ़ी भट्ट उस वक़्त कत्ल के मौके पर वहाँ पर मौजूद था। अब क्या वाक़ई तीफ़ी भट्ट मौजूद था कि नहीं? वीडियोज़ जो है, कुछ कहा जा रहा है 2 वीडियोज़ जो है पुलिस अफ़सरान को मिल गई हैं और उन 2 वीडियोज़ में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि तीफ़ी भट्ट जो है कत्ल करने के बाद एक गाड़ी जो है वहाँ से जो निकली थी वो बाद में ट्रेस की गई मोटरवे के ऊपर जाती हुई और मोटरवे पर इस गाड़ी को बाकायदा ट्रेस किया जाता है और उसका एंट्री एग्ज़िट जो है वो वहाँ पे ट्रेस की जा रही है। ये फुटेजेस कहा जा रहा है कि पुलिस को गालबन मिल चुकी हैं और 7:15 बजे उसके बाद तीफ़ी भट्ट जो है पाकिस्तान से एग्ज़िट कर जाता है, पाकिस्तान से निकल जाता है। तो ये एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उस वक़्त कुछ चीज़ें जो है एहसन खान जो कि दोस्त है एहसन शाह, उसके फ़ोन से जो मिली हैं, उनमें भी कुछ चीज़ें इस तरह की सामने आ रही हैं कि आखिरी वक़्त में उसका जो राबिता था, वो तीफ़ी भट्ट के साथ भी गालबन हुआ है और कुछ चीज़ें जो कि डिलीट कर दी गई हैं उसके फ़ोन से, उनसे ये शवाहिद मिल रहे हैं कि तीफ़ी भट्ट जो है उस वक़्त मौके वारदात पर मौजूद था। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि अभी तक की है। कुछ वीडियोज़ है, कुछ लोगों की रैंडम बनाई गई वीडियोज़ है, कुछ ऐसा भी कहने में आ रहा है मोबाइल से जिस तरह शादी ब्याह पर लोग अपनी वीडियोज़ बना रहे थे, उनमें से कुछ एक वीडियोज़ के अंदर शायद तीफ़ी भट्ट की कोई फुटेज ऐसी मिल रही है, कोई ऐसी वीडियो मिल रही है जिसमें उसकी प्रेज़ेंस जो है वो शो हो रही है। किसी वीडियो में तीफ़ी भट्ट की मौजूदगी, प्रेज़ेंस जो है वो शो हो रही है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि तीफ़ी भट्ट वहाँ पर मौजूद था। अभी देखिए कि चालान जब पेश होता है उसके अंदर क्या इस बात को मेंशन किया जाता है कि नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। गिरफ्तार लोग जो है, आपको मालूम है कि इनिशियली बहुत से लोगों को पकड़ा गया था, फिर तफ्तीश के बाद बहुत से लोगों को छोड़ा गया। अली पठान, हारून मलिक, सोहेल मलिक और ड्राइवर हसनैन,
एहसन शाह, ये लोग जो है ये अभी गिरफ्तार हैं और इनकी गिरफ्तारियां जो है वो अभी तक है, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ दिया गया इस केस में। अलबत्ता ये जो कहा गया था कि एहसन शाह की जो वाइफ है उसे भी पकड़ा गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। एहसन शाह की वाइफ को तो नहीं पकड़ा गया, अलबत्ता जो कातिल था, जो शूटर था मुज़फ़्फ़र, उसकी बीवी से तफ्तीश ज़रूर की गई थी और तफ्तीश के बाद उसको भी छोड़ दिया गया था। तो ये जो कहा गया था कि उसकी बीवी जो है वो गिरफ्तार है, ऐसा नहीं है, बल्कि उससे तफ्तीश की गई थी, उससे सवाल जवाब किए गए थे, उसने बहुत से इंकिशाफात किए थे, मालचिया था, किस तरह कहाँ-कहाँ काम करता रहा था, ये सब कुछ उसने बताया था। अब ज़रा गोलियों की तरफ आ जाते हैं। 2 पेट पर और बाकी गोलियाँ जो है कंधे पर लगी थी। उसके बाद इंतहाई करीब से लगने वाली ये गोलियाँ जो है कंधे पर थी, लेकिन दूर से लगने वाली 2 गोलियाँ पेट में थी। इसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी कन्फर्म नहीं बताया गया कि ये क्या 2 मुख्तलिफ टाइप की गोलियाँ थी, क्योंकि मुज़फ़्फ़र ने सिर्फ़ कंधे पर गोलियाँ मारी थी, तो पेट में गोली मारने वाला कौन था? कहा ये गया कि डेथ्स जो है अमीर बालाज की वहाँ मौके पर हो गई थी, बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हुई थी, लेकिन क्या मौत की वजह बनने वाली वो 2 गोलियाँ थी जो कि पेट में लगी थी, और पेट में लगने वाली गोलियाँ जो है किसने फायर की थी, ये जो है अभी तक एक क्वेश्चन और मुअम्मा है, और जिस वजह से बहुत ज़रूरी है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सामने आना, जो कि अभी तक मीडिया के सामने तो नहीं आई। अगर है भी पुलिस के पास तो अभी तक शेयर नहीं की गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी गुज़र चुका है। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ें और है। एहसन शाह के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि कुछ मज़ीद उसने इंकशाफात किए हैं पुलिस कस्टडी में, और ये चूँकि एक हाई प्रोफाइल केस है, अब चीज़ों को बहुत ज़्यादा छुपाया जा रहा है, क्योंकि इनिशियली चीज़ें बड़ी तेज़ी से आउट होना शुरू हुई थी, फिर बहुत गलत किस्म की खबरें जो हैं वो सर्कुलेट होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी एक कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गया था। इस वजह से भी अब बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जा रही है कि ज़्यादा इस केस के हवाले से चीज़ें जो है वो बाहर ना निकाली जाए, और बहुत मुहतात तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवालात जो है वो बहुत खड़े हो रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी तक ना आना, या सामने ना आना, या एटलीस्ट उसको डिक्लेयर किया जाए कि जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हो गई है, तो ऐसी बात जो है इसे छुपाया क्यों जा रहा है, इसमें किसी को क्या बचाने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा अमीर मसअब का ये जो बयान है, और उसके बाद 2 फुटेजेस है जो पुलिस को मिली है। हाँ, एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि 3 और अफराद जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, वो वीगो डाला जिसमें वो लोग फ़रार हुए थे, और वो एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक जो है वो भी इसमें शामिल हैं, वो भी गिरफ्तार हैं। और उसके अलावा वो खानसामा जो है जिसने कुछ इंकशाफात किए थे, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको गालिबन छोड़ दिया गया है। और उसके अलावा कुछ एक और चीज़ें भी हैं जो अभी पुलिस को मतलब ज़ाहिर-सी बात है, पुलिस जो है अब थोड़ा-सा चीज़ों को, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि चीज़ों को छुपाया जा रहा है। एहसन शाह के हवाले से ये कहा जा रहा है कि एहसन शाह के मामलात जो है बड़े सेंसिटिव है, दबाव बहुत ज़्यादा है, और एहसन शाह ने जो काम किया है, बेशक उसने एक सपोर्टर का काम किया है, एक फैसिलिटेटर का काम किया है, और कानून में हमारे यहाँ काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। जो कातिल को सज़ा दी जाती है उसे एक निचले दर्जे की सज़ा दी जाती है एक फैसिलिटेटर को। लेकिन अगर कानून देखा जाए, जो सही कानून है, वो कहता है कि जो फैसिलिटेटर भी है और जिसने इस तमाम काम की जो वजह बनी है, या जिसने कत्ल की वजह बनने वाला और कत्ल के लिए तमाम राहें हमवार करने वाला जो है, वो बराबर की सज़ा का हकदार है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हम देख रहे हैं कानून में, हम देखते हैं किस तरह के केसेस होते हैं जिसमें फैसिलिटेटर्स जो है उन्हें बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती है। लेकिन इस केस में जो हम तक अभी तक इत्तलात पहुँच रही हैं, एहसन शाह के गिर्द घेरा बहुत तंग किया जा रहा है, उसे बड़े अच्छे से जकड़ा जा रहा है शिकंजे में, और उसके खिलाफ सबूत जो है बहुत से इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि उसको सज़ा से बचाया ना जा सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं। एहसन शाह के वकील के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उन्हें कोई अच्छा वकील नहीं मिल पाया, और इस वजह से भी वो बड़ी मुश्किल में है, और जो लोग गायब है, मौके पर मौजूद नहीं है, वो लोग ही सिर्फ अपना दामन बचा सके हैं। लेकिन जो लोग अभी गिरफ्तार हैं, उनके लिए मामलात बड़े सख्त होने जा रहे हैं, क्योंकि केस को कहीं और से भी देखा जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मज़ीद जो डिटेल्स होंगी शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।